जय माँ गंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीलम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में। हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी, विमले ममतरासता तव पद कमले हे माँ गंगे। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को तारने वाली शंकर जी की जटाओं में समाई हुई निर्मल धारा हो। आपके चरणों में मेरा मन स्थिर हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। हर हर गंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पुण्य पर्व की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसमें माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित होकर केवल एक ही नदी नहीं बल्कि समस्त मानवता के पाप हरने वाली जीवनदायिनी बन गई। उनके चरण कमलों की धारा में वह शक्ति है जो जन्मों के दोषों को मिटा देती है। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को तारने वाली शंकर जी के जटाओं में समाई निर्मल और पवित्र धारा हो। हमें अपने चरणों की भक्ति दें, हमें भी उतना ही निर्मल बना दें जितना आपका पावन जल है। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने राजा भागीरथ की तपस्या को सफल किया वैसे ही हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें। हे माँ गंगे, अगर इस कथा के श्रवण या वाचन में कोई त्रुटि या अपूर्णता या अशुद्धि हो तो कृपा कर उसे क्षमा कर देना। आपकी एक बूंद भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। आज गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर हे माँ गंगे, आप सभी आपका ध्यान करते हैं और हम सब आपकी स्तुति करते हैं और हृदय से आपके श्री चरणों में समर्पित होते हैं। अब सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, गंगे मैया की जय हो। आज कथा के अंत में आप श्री गंगा स्रोत का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जो भी भक्त 10 बार गंगा स्रोत का पाठ करते हैं उसके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्गलोक में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथ बड़े दुखी हुए और माँ गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद राजा भागीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहां पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की जिसे देखकर आखिरकार माँ गंगा जी राजा भागीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकती हूँ। माँ गंगा जी को अपने सामने देखकर राजा बड़े खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ ही धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसमें से भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा जी का प्रभाव बहुत तेज था। ऐसे में अगर वह अपने प्रभा के साथ धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी तो उनके प्रभा से, उनके तेज से ही और वहां से बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। भागीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर राजा की इस कठिन तपस्या से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, आप माँ गंगा जी के वेग को अपनी जटा में बांध लीजिए। भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिव जी ने माँ गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया। इस तरह कुछ समय तक माँ गंगा जी शिव जी की जटाओं में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा जी को धरती पर जाने के लिए कहा। राजा भागीरथ ने माँ गंगा जी के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाया और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए निवेदित किया। जब माँ गंगा जी धरती पर आई तब राजा ने सबसे पहले उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इनमें राजा सगर के 60,000 पुत्र भी थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमिति। राजा सगर के केशनी से अंशुभान और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ का
अनुष्ठान किया और विधि के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़कर गया। वह देखकर देवराज इंद्र ने यज्ञ को भंग कराने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को राजा सगर के ही पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा पाया। उस समय वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इस कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और इस पर उन्हें बहुत तेज से क्रोध आया और इस तरह राजा सगर सारे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों के खोजने के लिए भेजा। तब अंशुमान अपने भाइयों को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जी ने अंशुमान को उसके भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा। गरुड़ जी ने कहा, इस समय तो तुम अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सागर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी, किंतु वह स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने में असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र राजा दलीप ने भी कठिन तपस्या की, वह भी सफल नहीं हो सके। अंत में राजा दलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही माँ गंगा जी आज के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से गंगा जी का ध्यान करके स्नान करके इस पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, माँ गंगा जी उनके सारे पापों को क्षमा कर देती हैं और उन्हें पुण्यदायिनी बना देती हैं। अब सुनिए श्री गंगा स्तोत्र हिंदी में। ओम शिव स्वरूप श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा नमस्कार है। देवी गंगा आपको विष्णु रूपनी है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूपा आपको नमस्कार है। रुद्र रूपनी आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे देव स्वरूपनी आपको नमस्कार है। हे औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण लोगों की श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विश्व का आप नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विश्व का नाश करने वाली जीवन रूपी आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली स्वद स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष कल्याण प्रदान करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। हे भोग और उपभोग देने वाली भगवती नामा से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाग्नि नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली तीनों लोगों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीन विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। घार्यपत्य, आहिनी और दक्षाणी रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित होकर तेजोमयी आपको बारंबार नमस्कार है। आप भी अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता स्वरूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। प्रहित नामा से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोक को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली उद्यत रूपा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप परम शांत, श्रेष्ठ और मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान कराने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मा ज्ञान देने वाली हैं तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगत माता आपको नमस्कार है।
आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप आदि अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सब पर परे हैं। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो, आप मेरे पीछे हो, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हो। हे गंगे, मेरी आप में स्थिति हो। आकाश मार्गिनी कल्याण में गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिव, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा गया हो उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि आदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है और वह दरिद्र और असमर्थ है तो उसे भी उस फल की प्राप्ति होती है। जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करता है। माँ गंगा का 10 दिव्य योगों की साक्षी में पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तो यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार का दिन हस्त नक्षत्र व्याप्त योग, गर्ग, करण, आनंद योग, कन्या राशि का चंद्रमा और वृषभ राशि का सूर्य को 10 महायोग कहा गया है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता का पूजन पितरों को ताड़ने और पुत्र पौत्र मनवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 10 संयोगों के साथ अगर गंगा जी के में 10 बार डुबकी लगाई जाए और इस दिन अगर 10 चीज़ों का दान किया जाए तो अत्यंत शुभ फल मिलता है। माँ गंगा की पूजा में जिस भी सामग्री का उपयोग करें उनकी संख्या 10 ही होनी चाहिए, जैसे 10 दिए, 10 तरह के फूल, 10 तरह के फल आदि। स्नान के बाद आप अपनी इच्छा श्रद्धानुसार गरीबों में दान अवश्य करें। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माँ गंगा।